क्यों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और आज का चैप्टर है हमारा अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण, हार्मोन का नाम बताना है जिसकी कमी से क्या होता है, मधुमेह नामक रोग होता है। एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन। तो जो मधुमेह रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है इंसुलिन हार्मोन की वजह से। ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन हार्मोन। अब थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं। देखो, जो इंसुलिन होता है वो कहाँ स्रावित होता है, तो अग्नाशय में। अग्नाशय होता है। अग्नाशय में एक क्या होता है, लेंगर हैंस द्वीप होता है। अग्नाशय के लेंगर हैंस द्वीप की, अब इस द्वीप में क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती है जिनका नाम क्या होता है, बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं। तो लैंग्रैंज द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं। देखो, ये क्या करता है, तो ये जो रक्त होता है उस रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। जो इंसुलिन है, इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो बताना है। अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर लार ग्रंथि। तो देखो, जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो इन चारों में से कौन सी होगी, वो चारों में से होगी लार ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिख लीजिए, कौन कौन सी हो जाएगी। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो देखो सबसे पहले आती है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। फिर दूसरी है पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट आता है अग्नाशय। अग्नाशय भी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है।
नेक्स्ट पीनियल ग्रंथि। फिर आता है डिंब ग्रंथि। और लास्ट में आता है अंड ग्रंथि। तो ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। और डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है जो डिंब ग्रंथि हार्मोन है ये किस में पाया जाता है? तो ये महिलाओं में पाया जाता है। ये महिलाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये कैसा हार्मोन है? तो ये सेक्स हार्मोन है। ये एक सेक्स हार्मोन है। अब देखो, महिलाओं में पाया जाता है और सेक्स हार्मोन है। तो सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एक तो एस्ट्रोजन और एक दूसरा टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन किसमें पाया जाता है? महिलाओं में। और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। तो महिलाओं में पाया जाने वाला कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कैसा है? डिंब ग्रंथि हार्मोन है। चलो आगे। और इसका कार्य क्या है? तो महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? जब थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका निर्माण होता है तो कौन से खनिज से उसका निर्माण होता है? आयरन से, पोटेशियम से, कैल्शियम से या फिर आयोडीन से। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो बनता है आयोडीन से। ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। इसका श्रावण कहाँ होता है? इसका श्रावण होता है थायराइड ग्रंथि में। श्रावण थायराइड ग्रंथि से होता है। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? कोई व्यक्ति होता है या तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया या बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, तो एक ऐसा हार्मोन है जो उस तनाव को समायोजित करने के लिए शरीर की मदद करता है, वो स्रावित होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या है? थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। तो देखो,
टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों तो कैसे हैं, ये सेक्स हार्मोन में दोनों नहीं होंगे। इसका राइट आंसर होगा, अब देखो थायरोक्सिन है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है, इसका इसमें कोई रोल नहीं है। राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो स्रावित होता है, वो किससे स्रावित होता है, एड्रेनलिन ग्रंथि से स्रावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसे ही क्या कहा जाता है, फाइट या फ्लाइट। फाइट या फ्लाइट हार्मोन इसे कहा जाता है एड्रेनलिन हार्मोन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। इंसुलिन, रेजिस्टिन, लेप्टिन या फिर ग्रेलिन। तो कौन सा हार्मोन है जो भूख में वृद्धि करता है, भूख बढ़ाता है? तो जो ग्रेलिन हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर डी, ग्रेलिन हार्मोन है, इसे क्या कहा जाता है, इसे भूख हार्मोन कहा जाता है। इसका कार्य क्या है, भूख को उत्तेजित करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन या फिर जेंथोफिल। पहले बता चुका मैं, जो हमारे बालों और त्वचा और आंखों के रंग के लिए जो वर्णक उत्तरदायी है वो कौन सा होता है, मेलानिन नामक पिगमेंट। ऑप्शन नंबर सी, मेलानिन वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अब शरीर में जितना अधिक सांवलापन होगा या कालापन होगा, मेलानिन की मात्रा उतनी अधिक होगी। मेलानिन की मात्रा उतनी अधिक होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि गोरे आदमी में मेलानिन की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि एक काले या श्याम वर्ण आदमी में मेलानिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो मेलानिन होता है ये किससे बनता है, लिख लीजिए। मेलानिन वर्णक है वो मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाओं से बनता है। मेलेनो साइट्स नामक कोशिकाओं से बनता है। इसी वजह से विशेषकर ध्यान रखना कि गोरे होने की क्रीमें इतनी ज़्यादा कारगर नहीं होती है, क्योंकि वो किसका विरोध करती है, मेलानिन का। और ये हमारे शरीर में एक प्राकृतिक वर्णक होता है। तो ज़्यादा क्रीमों के चक्कर में मत पड़ो, सीधा सा कहाँ फोकस करो, मेलानिन पर फोकस करो, नहीं तो बर्बाद होते रहोगे और गोरापन नहीं आएगा। चलो आगे, रिक्त स्थान युवावस्था के समय लड़कों में, ध्यान रखना, लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। प्रोलेक्टिन, एड्रेनलाइन, एस्ट्रोजेन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो युवावस्था के समय लड़कों में जो दिखाई देने वाली उपस्थिति होती है, जो दिखने वाला जो उपस्थिति होती है उसमें बदलाव आता है। जैसे जैसे युवा अवस्था, लड़कों की आयु बढ़ती जाती है, युवा अवस्था में आते हैं, तो वैसे वैसे उनके शारीरिक बदलाव आते जाते हैं। तो किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से वो बदलाव आते हैं। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये कैसा हार्मोन है,
ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। देख लीजिए, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। यह कहाँ पाया जाता है? यह मुख्य रूप से पुरुषों के अंडकोश तथा एड्रिनल ग्लैंड में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें। इसका स्तर होता है यानी कि टेस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन का स्तर 40 वर्ष की आयु में उच्चतम होता है। तथा इसके बाद, इस आयु के बाद घटता जाता है। 40 वर्ष की आयु के बाद जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती जाएगी, टेस्टोस्टेरोन का स्तर घटता जाएगा। नेक्स्ट चलो, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या होता है? एस्ट्रोजन कैसा होता है ये? देखो, मूड, ऑप्शन नंबर ए है मूड को संतुलित करने के लिए, बी मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, सी है पुरुष प्रजनन ऊतकों को विकसित करने के लिए, और डी है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है? एक मादा सेक्स हार्मोन है। कैसा है ये? मादा सेक्स हार्मोन है ये। मूल कार्य क्या होता है इसका? जो इसका मूल कार्य होता है वो होता है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने का कार्य होता है इसका मूल कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखो, जो मासिक धर्म चक्र होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला कौन सा होता है? एक तो मध्य चक्र और दूसरा रज चक्र। मध्य चक्र व रज चक्र, ये दो साइकिल होती है। इन्हीं को नियमित करने के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन कार्य करता है। इसका श्रावण कब होता है? तो तरुण अवस्था में। इसका श्रावण तरुणावस्था में प्रारंभ होता है। कहां से होता है इसका श्रावण? तो यह होता है जो ग्रेफियन पुटक होता है, यह ग्रेफियन पुटक के थीका इंटरना, थीका इंटरना द्वारा स्रावित होता है। द्वारा
स्रावित होता है। आई बात समझ में? चलो आगे। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल, एडम्स एप्पल कहा जाता है? कौन सा अंग है जिसको पुरुष मानव शरीर का एडम का एप्पल कहा जाता है? तो देखो क्या क्या है, तालु, फेफड़ा, जीभ, या फिर कंठ या टेटवा। तो एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है कंठ को। ऑप्शन नंबर बी, कंठ या टेटवे को क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। और ये कहाँ होता है? ये जो स्वर यंत्र होता है उसके चारों ओर उसको घेरे रहता है और थायराइड कार्टिलेज का अग्रभाग होता है। लिख लीजिए, यह है थायराइड कार्टिलेज का अग्रभाग है। कहाँ होता है ये? स्वर यंत्र को घेरे रहता है, मतलब स्वर यंत्र के चारों ओर होता है। चलो आगे। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व बताना है। मैग्नीज, आयोडीन, आयरन, या फिर जिंक। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है वो होता है आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, या फिर इंसुलिन। तो जो पशु हार्मोन है वो बताना है आपको, वो कौन सा होता है। अब देखो, पशु का मतलब ये नहीं है कि जो जानवर होते हैं उनमें पाया जाता है। पशु का मतलब यहाँ है कि जो जंतु हार्मोन है, और मनुष्य भी किस में आता है? जंतु में ही, जंतु जगत में ही आता है। तो देखो, जो साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है और ऑक्सिन है, ये तीनों किसमें पाए जाते हैं? ये पादप हार्मोन है। कौन से हैं ये? पादप हार्मोन है। तो पशु हार्मोन या जंतु हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक जंतु हार्मोन है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? एड्रेनलाइन, सेरोटोनिन, एस्ट्रोजन, या फिर थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है जो हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि कर देता है? तो वो होता है एड्रेनालाइन। ऑप्शन नंबर ए। इसे और क्या कहा जाता है? इसे लड़ो और उडो हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लड़ो और उडो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? प्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम, एस्ट्रोजन, या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो मैंने भी बताया था महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। अब जो एस्ट्रोजन होते हैं इसके भी कितने प्रकार हैं? ये तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट है एस्ट्रोन, इसे E1 कहा जाता है। फिर सेकंड है एस्ट्राडियाल, E2। फिर थर्ड है तीसरा एस्ट्रियोल,
और चौथा है एस्टेट्रोल। एस्टेट्रोल E4। इन चारों में से जो एस्टेट्रोल होता है ये गर्भावस्था के दौरान निर्मित होता है। ये केवल गर्भावस्था के दौरान निर्मित होता है। आई बात समझ में? चलो आगे। मानव वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से, थायराइड ग्रंथि से, या फिर पेनक्रियास से। जब मानव वृद्धि हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, उसके अग्रभाग से स्रावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से मानव वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि दो भागों में विभाजित होती है। कौन कौन से? तो पहला है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ये तो होता है अग्रभाग। और सेकंड है न्यूरो हाइपोफाइसिस, यह होता है पश्च भाग, और दो भाग में विभाजित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। चलो आगे। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? थायराइड, एड्रेनालिन, इंसुलिन, या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो जो रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के लेवल को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? ये करता है इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। जिस किसी भी व्यक्ति के हाई ब्लड शुगर हो जाता है, बीमारी होती है, उसको क्या दिया जाता है? उसको इंसुलिन दिया जाता है, जिससे कि जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल रह सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C45H69 O14 N11 S3H2O, यह होता है इसका रासायनिक सूत्र। चलो आगे। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है, जो रक्त में शर्करा बढ़ती है यानी कि शुगर होता है, उसे क्या कहा जाता है? मधुमेह। तो मधुमेह रोग इसी हार्मोन की कमी से होता है। चलो आगे। मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है वो बताना है। यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करता है। बी है यह हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है। यह फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। यह रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तीनों ही राइट आंसर इसके नहीं होंगे, तीनों कथन गलत है। तो सही कार्य क्या है उसका? यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का जो उपयोग और भंडारण है वो कैसे करता है। चलो आगे। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? वापस से देखो वही क्वेश्चन आ गया। पीनियल, थायराइड, अधिवृक्क, या फिर लार ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दो प्रकार की होती है भी, एक तो अंतःस्रावी और एक बहिस्रावी।
अंतःस्रावी, और दूसरी होती है एक बहिस्रावी। दोनों में क्या फर्क होता है? तो जो अंतःस्रावी होती है ये हार्मोन को सीधा रक्त में छोड़ती है, ये हार्मोन को सीधा रक्त में छोड़ती है। जबकि जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है ये क्या करती है? ये शरीर के बाहर या भीतरी पदार्थों को निकालती है। ये शरीर के बाहर या भीतरी पदार्थों को निकालती है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? थायरोक्सिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्टेरोन? तो कौन सा हार्मोन है जो गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो वो होता है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, राइट आंसर। इसे और क्या कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लव हार्मोन, लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। ये कब कार्य करता है? तो ये यौन प्रजनन शारीरिक शारीरिक संबंध, शिशु के जन्म, मासिक धर्म आदि में कार्य करता है। आई बात समझ में? चलो आगे। रिक्त स्थान ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। किसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि? थायराइड, अधिवृक्क, पिट्यूटरी या फिर अग्नाशय। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अब देखो, इसका जो आकार होता है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आकार कैसा होता है? तो मटर के दाने जैसा, मटर के दाने के समान होता है। इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो है
सोमेटो ट्रोपिक, पहला सोमेटोट्रोपिक, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग, और तीसरा है, ध्यान लिख देता हूं, जो तीसरा हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिक। ये तीन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष, लार, स्वेद या फिर पीयूषिका। अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है आपके, तो कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, बाकी सब ये वही स्रावी ग्रंथियां हैं या बाह्य ग्रंथियां हैं। चलो आगे, निम्नलिखित में से, सॉरी क्या है क्वेश्चन अब, आयोडीन रिक्त स्थान के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन या फिर थायरोक्सिन। तो आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कोशिका, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को रिक्त स्थान कहा जाता है? अपरिपक्व भ्रूण, भ्रूण, परिपक्व भ्रूण या फिर युग्मनज। एकल कोशिका वाले जो निषेचित अंडा है उसे क्या कहा जाता है? तो निषेचित अंडे को कहा जाता है युग्मनज। ऑप्शन नंबर डी, जो निषेचित अंडा होता है उसे युग्मनज कहा जाता है। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, पैराथॉर्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? रक्त की शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? अधिवृक्क, पैराथायराइड, थाइमस या फिर अग्नाशय। तो कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो यह करती है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी। अग्नाशय में क्या पाया जाता है? लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप। इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। सबसे पहली है अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका क्या स्रावित करती है? तो ये ग्लूकेगोन। अल्फा कोशिका ग्लूकेगोन का स्रावण करती है। दूसरी है फिर बीटा कोशिका। बीटा कोशिका किसका स्रावण करती है? इंसुलिन का। फिर तीसरी आती है गामा कोशिका। तो जो गामा कोशिका होती है ये किसका स्रावण करती है? सोमेटोस्टेटिन का। सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर आयोडीन। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, रिक्त स्थान मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर यकृत। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। तो जो यकृत है, लीवर,
ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये कैसी ग्रंथि है? ये पाचन ग्रंथि है। पाचन ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। आई बात समझ में? अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अंतःस्रावी तंत्र है, इसका जनक कौन है, मतलब इस विज्ञान का जनक कौन है? अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन है अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान का जनक। जो इसका अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? जो इसका अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? एंड्रोक्राइनोलॉजी। एंड्रोक्राइनोलॉजी। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? कम होने से कौन सा बचाता है? ऑक्सीटोसिन, ग्लूकोगोन, वेसोप्रेसिन या फिर इंसुलिन? तो कम होने से कौन सा बचाता है? ग्लूकागोन। ऑप्शन नंबर बी। अधिक होने से तो इंसुलिन और कम होने से ग्लूकागोन बचाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वर्षणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन? तो जो वर्षण होते हैं ये पुरुषों में पाए जाते हैं, और इनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा, अग्नाशय या फिर पित्तवाहिनी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? प्रजनन, हृदय गति, शारीरिक विकास या रक्त शर्करा का स्तर? इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो जो ब्लड शुगर होता है, रक्त में जो शर्करा का स्तर होता है उसे विनियमित करता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? छाती में, सिर में, गला या फिर उदर? तो जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, वो कहाँ उपस्थित होती है? वो गले में उपस्थित होती है। घेंगा रोग भी कहाँ होता है? गले में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण रिक्त स्थान से होता है? आउटो ग्रंथि, पीयूष, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर अग्नाशय? तो मैंने बता दिया अभी, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, वाहिनीहीन ग्रंथि, आउटो ग्रंथि या फिर यकृति ग्रंथि? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनको और क्या कहा जाता है? उनको वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, वाहिनीहीन ग्रंथि। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो नलिकाएं होती है वो नहीं होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? कैंसर, तपेदिक यानी टीबी, रक्त अल्पता यानी एनीमिया या फिर मधुमेह? तो इंसुलिन द्वारा किसका इलाज किया जाता है? मधुमेह का। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित, पेनक्रिया द्वारा स्रावित किया जाता है? प्रोटीन, इंसुलिन, विटामिन सी या फिर फैटी एसिड? तो अग्नाशय किसे स्रावित करता है? अग्नाशय करता है इंसुलिन को।
इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में स्रावित होता है। इसके अलावा और क्या क्या? तो जो ग्लूकागॉन होता है वो और सोमेटोस्टेटिन, तीनों हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? अग्नाशय से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए सही क्रम का मिलान करना है। इधर हार्मोन दिए गए हैं और इधर उनकी ग्रंथियां दी गई है। तो देखो सबसे पहले जो है कोलीप के हार्मोन, कोलीप के हार्मोन, इसका मिलान करना है। तो ये कहाँ स्रावित होता है? तो ये होता है पैराथायराइड ग्लैंड में। ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, पी का सी। फिर है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ स्रावित होता है? ये अधिवृक्क में स्रावित होता है, तो कहाँ आ जाएगी? एड्रेनलिन, क्यू का ए। फिर प्रोलेक्टिन, तो प्रोलेक्टिन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि में। मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन होता है पीनियल में, तो ये बी से। तो देखो कौन कौन सा जुड़ रहा है? पी सी फिर क्यू ए। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? देखो पी सी इसमें आ रहा है, इसी में आ रहा है केवल ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोलीप के हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? पैराथायराइड में। एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क में, प्रोलेक्टिन पीयूष ग्रंथि में, और मेलाटोनिन पीनियल में। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।